Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on Dhruv Academy Junior Wings. तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे अच्छे से, ताकि आप लोग को बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल सके। साथ ही साथ IIT नीट और फाउंडेशन कोर्स का भी तैयारी किया जाएगा, क्लास 11th हो या फिर 12th हो, उसके भी वीडियो आएंगे। तो जैसा कि हम लोग वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं, अदर चैप्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं मैथ में, जो कि है मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो इसको देखने से पहले आप लोग एक वीडियो जरूर देख के आइएगा, जो कि मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वहां पे हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वो वीडियो जरूर देख के आए होंगे, तो उससे आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस पे स्टार्ट करते हैं। तो एक जरूरी सूचना बच्चों, कि आप लोग के लिए हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आपको इस प्लेटफॉर्म में यानी इस चैनल में बहुत बेनिफिट मिलेगी। चाहे अदर चैप्टर्स हो, मैथ के, केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स के, ठीक है। तो इससे इस चैनल से बने रहिएगा और इसके अपडेट को देखते रहिएगा, अप टू डेट होते रहिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगी। साथ ही साथ क्लास 11 का भी वीडियो बना रहे हैं, क्लास 12 का भी वीडियो बनेगा। साथ ही साथ आप लोगों को हर चैप्टर का डिटेल सॉल्यूशन मिलते चला जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हालांकि आप लोग को IIT और नीट का तैयारी के लिए यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो डिपेंड है किससे बच्चों, मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो लेट्स बिगिन। चलिए, चैप्टर 3 है जो डिपेंड कर रहा है मैट्रिसेस पे। इसका पहला सवाल जो है प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार है, ठीक है। ये पहला सवाल है मैट्रिसेस का। क्या लिख रहा है, इन द मैट्रिसेस ए, एक मैट्रिक्स दिया है आपको A, उसमें बताना है आपको पहला नंबर में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा नंबर में क्या बताना है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। साथ ही साथ आपको थर्ड में बताना है राइट द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट का नाम बताइए। तो हमने पहले भी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके ये एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, वो सारे हमने डिटेल में अच्छे से आप लोग को दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। यहां हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल है, इसमें बोल रहा है प्यारे बच्चों कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपको ये बताना है पहला में कि इसका ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों, इसमें कितने रो और कॉलम है। तो देखो कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है ना, तो 3। और कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना, तो 3 × 4 क्या है, इसका ऑर्डर है। सेकंड बात करें सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, जो डिपेंड कर रहा है किस पे, सेकंड बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दिया। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताइए कितना है, इसको इंटू कर दीजिए, कितना हो गया, 3 4 जा 12। तो 12 एलिमेंट्स इसके अंदर है, ठीक है, यानी एलिमेंट्स कितने हैं, 12। ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर में पूछ रहा है A13। तो A13 क्या है, तो A13 के लिए हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे A13 पूछ रहा है आपसे। तो A13 प्यारे बच्चों क्या क्या है, 13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो ये है ना, और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट क्या होगा, A13। तो इसका नाम क्या है, A13। तो A13 हमको कितना दिख रहा है, 19। सेकंड इसमें क्या पूछ रहा है, A21। A21 आपको दिख रहा है ना, तो A21 आपसे पूछ रहा है, तो A21 क्या दिखोगे, तो A21 आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में क्या दिख रहा है, सेकंड रो देखो ये है ना, फर्स्ट कॉलम कौन है, ये एलिमेंट। तो 35 हमारा क्या है, A21 एलिमेंट है। क्या है प्यारे बच्चों, A21 एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट में हम लोग का जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 33। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। A33 क्या दिख रहा है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम कहां पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ये है, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये एलिमेंट क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो कितना आंसर आएगा इसके प्यारे बच्चों, -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हम लोग से, तो नेक्स्ट पूछ रहा है प्यारे बच्चों हम लोग से A24। तो A24 तुम्हें बताओ क्या आएगा प्यारे बच्चों, A24 में आपको दिखाई दे रहा है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। कहां पर है,
फर्स्ट सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन दिखाई दे रहा है? 12 है ना, फर्स्ट सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो क्या दिखाई दे रहा है? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 823 पूछ रहा है, तो 823 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 823, तो 823 के लिए क्या करेंगे? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कहाँ है प्यारे बच्चों? तो देखो फर्स्ट और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या है? 823, यानी कितना हो गया? 5/2। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा ये सवाल, तो अच्छे से इसको नोट करिए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल में हम लोग का दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या बोल रहा है? 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है प्यारे बच्चों? 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी इसमें अगर 13 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, और 24 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर कितने होंगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कितने हमारे पास में एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्यारे बच्चों? तो एलिमेंट्स है हम लोग के पास कितना? 24 है। तो हम लोग को पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो पॉसिबल ऑर्डर के लिए हम लोग 24 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि हम लोग 24 को क्या करते हैं? तोड़ने का कोशिश करते हैं कि कितने दो नंबर्स के बीच में। क्यों तोड़ रहे हैं वो ही बताएंगे, क्योंकि हम लोग रो और कॉलम को मिलाकर के लिखते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर है? तो पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे प्यारे बच्चों 24 एलिमेंट का, तो 24 एलिमेंट का जो पॉसिबल एलिमेंट्स बनेगा, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर जो बनेगा वो क्या बनेगा? पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो कैसे बनेगा, तो आप बताओ 24 कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? 1 into 24 तोड़ सकते हैं ना, 1 into 24। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2 into 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 3 into 8। ठीक है, 3 into 8। नेक्स्ट क्या है? 4 into 3, सॉरी 4 into 6। ठीक है, और क्या बन सकते हैं? 5 नहीं बनेगा लेकिन 6 बन सकता है, तो 6 into 4। और क्या बन सकता है? 7 नहीं, 8 बन सकता है, 8 into 3। और क्या बन सकते हैं? 9 10 नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? 12 into 2। लास्ट 24 into 1। तो मेरे को कितना ऑर्डर मिल गया? नम पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास में जो आए हैं वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने? 8 है। 8 पॉसिबल ऑर्डर है, लेकिन आपको ऑर्डर को बताना होता है उसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो वही बताया गया है कि इसमें फर्स्ट रो है, यानी 1 रो है और 24 कॉलम है। इसमें 2 रो है, 12 कॉलम है। इसमें 3 रो है, 8 कॉलम है। यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे, यानी 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 24 एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर है? इसमें 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसके 24 एलिमेंट हो सकते हैं। वो 8 मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग इस प्रकार से है। तो ये आपसे पूछा था पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसमें क्या बोला है प्यारे बच्चों? अगर आपको ये दे दिया जाए इसमें कि इसमें पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं? 13 एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट 13 है, तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो अगर हम लोग के पास इफ एलिमेंट कितना आ जाए प्यारे बच्चों, अगर एलिमेंट्स कितना हो जाए? 13 हो जाए, टोटल एलिमेंट्स 13 हो जाए, तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त हमको बताना है ऑर्डर। तो उस वक्त क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे उस वक्त जब हम लोग के पास कितना होगा? टोटल 13 एलिमेंट्स होंगे। तो उस वक्त जो एलिमेंट्स बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे, वो क्या क्या बन सकते हैं प्यारे बच्चों? 1 into 13 और 13 into 1। मात्र यही 2 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करके समझ में आया होगा कि पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स को देख करके ही रो और कॉलम के हिसाब से ही पॉसिबल ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बोला है इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से आंसर निकालिए जल्दी से। और व्हाट इफ द हैज 5 एलिमेंट, तो हम फटाक से आंसर बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग तुरंत बनाइए अपने कॉपी में भी। इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास 18 एलिमेंट्स है। तो मेरे पास जब टोटल एलिमेंट्स 18 है,
तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे प्यारे बच्चों? पॉसिबल ऑर्डर जो हो जाएंगे वो कितने होंगे? वो हो जाएंगे मेरे पास 18 है ना, तो 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, फिर 4 से तो नहीं होगा, 5 6 इंटू 3, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? 6 इंटू 3 के बाद 6 इंटू 3, 7 तो नहीं होगा, 8 9 इंटू 2 हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा? 18, ठीक है, 18 इंटू 1। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी मेरे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए? 6 पॉसिबल ऑर्डर हुए। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? अगर 5 एलिमेंट होगा तो बताइए। तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग को क्या पूछा है कि अगर 5 एलिमेंट होगा तो बताइए। तो अगर इफ टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हो जाए? टोटल एलिमेंट्स अगर मेरे पास टोटल एलिमेंट्स 5 होंगे, ठीक है, तो उस वक्त पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे प्यारे बच्चों? तो उस वक्त पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बस यही दो इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता समझ में होगा कैसे हम लोग ऑर्डर को रिलेट करके आंसर देते हैं और एलिमेंट्स को रिलेट करके आंसर देते हैं। ठीक है, तो पॉज डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? इस बार आपको कंस्ट्रक्ट करने बोला है मैट्रिक्स को। ठीक है, 3rd नंबर सवाल है ये हम लोग का, 3rd नंबर सवाल है जो आपको पूछ रहा है क्या? मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद एक क्लू दिया आपको, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 तरह का 3 सवाल है इसमें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल बनाएंगे हम लोग। पहला सवाल में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए तो हम लोग को क्या बनाने बोला है? मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कितने ऑर्डर का है? 2 इंटू 2, यानी मैट्रिक्स में कितने होने चाहिए? 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम। तो हम लोग लेट करेंगे मैट्रिक्स का एक नाम दे करके, लेट मैट्रिक्स ए इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बोला है, तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे? A11 A12 A21 और A22। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये 4 एलिमेंट हो गए। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमको इस एलिमेंट यानी इस सारे एलिमेंट को खोजना होगा, खोज करके इसमें आके रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी हम लोग का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, तो उसके लिए कुछ तो लेट करना होगा, इसलिए हम लोग लेट किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का मदद लेंगे। तो मैट्रिक्स का मदद क्या करना है? तो देखो ध्यान से, आपको पास में क्लू दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ कितना? आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। क्लियर है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है ना। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, आपको A11 निकालना है, A11 निकालना है तो आप क्या करोगे? जहां जहां आपको दिख रहा है आई वहां वहां 1, और जहां जहां जे दिख रहा है वहां वहां भी 1 पुट करिएगा। मतलब कि आपको अगर A11 चाहिए तो इसमें इसके हिसाब से आई के जगह 1 और जे के जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा A11 का एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना का पहले बच्चों? 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4/2, तो 4/2 को काटिएगा तो कितना आंसर आएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है? A11 हो गया। चलिए A12 निकालते हैं। तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, जहां जहां आपको दिख रहा है आई वहां वहां क्या डालेंगे? 1 और जे के जगह 2, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 जा 9/2। दूसरा एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट क्या है? A21, सेकंड रो का पहला कॉलम। तो थर्ड एलिमेंट क्या है? सेकंड रो का पहला कॉलम, यानी हम लोग निकाल सकते हैं जहां जहां आई होगा वहां क्या रखेंगे? 2 और जे के जगह 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना गया प्यारे बच्चों? ये भी 9/2 हो गया। नेक्स्ट A22, तो 22 कैसे आएगा प्यारे बच्चों? जहां जहां आई होगा वहां 2 रखना है, जहां जहां जे होगा वहां 2 रखना है। 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16/2 मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? कट छट के 8। ठीक है, ठीक है, तो सारा एलिमेंट मिल गया हमको। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सारे एलिमेंट को पुट करेंगे ए में। ठीक है, इस सारे एलिमेंट को हम लोग ए में पुट करेंगे। चलिए देखिएगा, पुट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में A11 कितना निकाले थे हम लोग? 2 आया था ना।
चलो ठीक है। A12 कितना निकाले थे, 9/2 निकाले थे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या निकाले थे, 9/2 निकाले थे, ये भी ठीक है। और लास्ट क्या निकाले थे, 8। क्लियर है, ए मैट्रिक्स आ गया। यही आपको कंस्ट्रक्ट करने बोला था, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो पॉज नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से, हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों, देखो इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका जगह लेंगे। क्या है, ए आई जे बराबर आई बाई जे, ठीक है, ए आई जे बराबर आई बाई जे। तो सवाल लिखते हैं यहाँ पे, सवाल है हम लोग का ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, ठीक है। ये हुआ सेकंड नंबर। तो हम लोग लेट करेंगे मैट्रिक्स को नाम देंगे A11, A12, A21 और A22 नाम दे दिए। चलिए कैसा मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर का है ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए आई जे हमको दिया गया है ना, आई बाय जे, ठीक है। ए आई जे दिया गया है, आई बाय जे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हुआ सारे एलिमेंट को खोजेंगे, यानी A11 खोजना है। तो A11 लिख दिए 1/1, तो ये 1 ही आंसर हो गया। जहां जहां आई है वहां वहां 1, और जहां जहां जे है वहां वहां 1, ठीक है। A12 को निकालना है। 12 का मतलब क्या हो गया, जहां जहां आई है वहां वहां 1, और जहां जहां जे है वहां वहां 2। A21 निकालना है, तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है, 2 आ गया। लास्ट में A22 क्या है प्यारे बच्चों, तो 2/2 कट कितना दे दिया, 1 दे दिया ना। तो यहां से हम लोग को मिल गया क्या प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग को मिल गया मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब मैट्रिक्स को पुट करना है। तो पुट करने के लिए मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास में ए मैट्रिक्स कितना था, A11 कितना निकाले थे हम लोग, 1, ठीक है। A12 कितना निकाले थे, हाफ, ठीक है। और A21 कितना, 2, और ये कितना आया था, 1। ये हुआ मैट्रिक्स का हम लोग का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आया। जल्दी से इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट सवाल है, इसी में थर्ड नंबर सवाल था, वो देखते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ था, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। थर्ड नंबर इसका क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2। यहीं पे बनाएंगे हम लोग, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ए आई जे कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो ए आई जे दिया हुआ है इस बार आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2। एक बार रीचेक मान लेते हैं, यही है क्या, आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, एक मैट्रिक्स का नाम देना होगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स क्या है, इसका थर्ड नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर, 1 का थर्ड। तो ए मैट्रिक्स का मान लेंगे A11, A12, A21 और A22। क्लियर है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, सारे एलिमेंट खोजते हैं। तो चलिए पहला एलिमेंट क्या हम लोग को मिलेगा, हम लोग को क्लू क्या दिया हुआ, ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो पहला एलिमेंट हम लोग खोजते हैं। तो पहला एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, A11, तो 1 प्लस 2/2, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 9/2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट क्या है, A11 हो गया, 1 2 निकालते हैं। तो 1 2 के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो कितना हो गया, 2 4 1 5, 5 का 25/2। नेक्स्ट क्या है, A21, तो A21 क्या है प्यारे बच्चों, जहां जहां आई होगा वहां वहां 2, और जहां जहां जे होगा वहां वहां 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्या पूछ रहा है, A22 कैसे, जहां जहां आई होगा वहां वहां 2, और जहां जहां जे होगा वहां वहां भी 2/2। तो कितना हो गया, 2 3 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36/2, ठीक है। ये तो कट रहा है ना, यहाँ पे 8 आ गया कट के, और यहाँ पे आ गया कितना, 18, ठीक है। तो मेरे को एलिमेंट्स मिल गया। हाँ, तो एलिमेंट्स मिल गया, तो एलिमेंट को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, दिए गए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग दिए गए क्वेश्चन में एलिमेंट को पुट करते हैं। तो क्या क्या निकाले थे, A11 कितना आया था, 9/2 आया था। A12 कितना आया था, 25/2 आया था। A21 कितना आया था, 8 आया था। और A22 कितना आया था, 18 आया था, ठीक है, कट छट के। तो ये हम लोग का आया आंसर। क्लियर है।
तो 8/18 और 9/2 और 25/2। उम्मीद करता समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से, ताकि हम लोग नेक्स्ट सवाल में जाएंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों, इस बार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, नंबरिंग हुआ नहीं है तो हम नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करो 3/4 एलिमेंट, यानी 12 एलिमेंट खोजना होगा, और हम लोग के पास क्या है 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो इसको हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से, हम नया पेज ले रहे हैं, ठीक है, इससे अच्छा है। तो सवाल क्या था, सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सवाल को, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग ये क्या दिया, aij क्या दिया, 1/2 माइनस 3i प्लस j, ठीक है। तो aij इक्वल टू कितना दिया हुआ है, aij इक्वल टू दिया गया है हम लोग को 1/2 माइनस 3i प्लस j, 1/2 माइनस 3i प्लस j। और हम लोग को एक बात और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/4 ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है तब प्यारे बच्चों, 4 का 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी 12 एलिमेंट खोजना है हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं, 12 एलिमेंट खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट करते हैं, ए मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 12 एलिमेंट होने चाहिए, यानी 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है। 4 कॉलम तो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2 1 3 और 1 4। सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 1 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। थर्ड रो में क्या है प्यारे बच्चों, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये हुआ हम लोग का कितना, ये हुआ हम लोग का 3/4 मैट्रिक्स, जो कि 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। 12 एलिमेंट है भी, और 3/4 है। अब इसको वैल्यू को सारा निकालना होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहला वैल्यू क्या है, a11। तो जहां जहां i है वहां 1, और जहां जहां j है वहां 1 पुट करेंगे। तो कितना आया, 1/2 माइनस 3/1 और प्लस 1 का मॉड। तो कितना गया प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करके हम लोग को मिल गया है -3 और +1। तो -2 का मॉड क्या होता है, -2 मॉड आ रहा है, ध्यान से, -2 मॉड बाई 2 आ रहा है। तो हम लोग 2/2 लिख सकते हैं, कट गया तो कितना आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, a11 हो गया, निकालते हैं a12 कितना है प्यारे बच्चों, a12 में हमको दिख रहा है, जहां जहां आपको i दिख रहा है वहां क्या डालोगे 1, और जहां जहां j दिख रहा है वहां क्या डालोगे 2, और उस पर क्या मॉड। सॉल्व करिए इसको, -3 + 2 कितना हो गया, -1 का मॉड कितना होता है 1, तो 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर, यानी a13 निकालना है। तो जहां जहां आपको दिख रहा है i में, तो i में क्या डालेंगे हम लोग 1, और j में क्या डालेंगे, j में हम लोग डालेंगे कितना 3 डालेंगे ना, तो उसका मॉड। तो उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व किया तो कितना आ गया 0, तो 0 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, a14 हाफ, ये तो हाफ हो गया, और क्या है हम लोग के पास 14। जहां जहां i होगा वहां क्या डालेंगे 1, और जहां जहां j होगा वहां क्या डालेंगे 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, -3 और +4 कितना हो गया +1, तो यानी कितना आया 1/2। ये हुआ 4 एलिमेंट। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है 2 1। तो जहां जहां i होगा वहां क्या डालना है प्यारे बच्चों 2 डालना है ना, और जहां जहां j है वहां 1 डालना है, का मॉड हो गया। तो -6 और +1 कितना हो गया -5, और -5 को हम लोग लिख सकते हैं, -5 का मोड है बाई 2, तो लिख सकते हैं 5/2। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको कंजर्वेटिव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इधर भी छोटा कर लेते हैं, जगह बचेगा, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या निकालना है, 2 1 हो गया। अब क्या निकालते हैं, 2 2। तो a 2 2 क्या है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, a 2 2 जहां जहां आई होगा वहां क्या डालेंगे, जहां जहां ये होगा वहां वहां 2, और जहां जे होगा वहां 2, ठीक है। तो 1/2 -3 × 2 + 2 का मॉड कितना हो गया, -6 + 2, तो -4 हो जाएगा। तो -4/2, तो मॉड के साथ है ना, तो क्या हो गया 4/2, काट दो इसको, तो कितना आ गया, 2 आंसर आया, ठीक है, 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है a 2 3, तो 1/2 -3 × 2 और +3 मॉड में, तो -6 और +3 कितना हो गया, -6 + 3 -3, -3 का मॉड कितना होता है 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है a 2 4, तो 1/2 -3 × 2 और +4 का मॉड, तो -6 + 4 कितना हो गया, -2, और -2 का मॉड कितना होता है +2, तो 2/2 कट के कितना दे दिया, 1 दे दिया, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हम लोग के लिए a 3 1, सब कुछ आ गया, 3 1 क्या है, हाफ -3 × 1, सॉरी 3 -3 × 3 और प्लस जे के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो मॉड कितना हो गया, -9 + 1, तो -8, और -8 को लिख सकते हैं 8/2, कट के कितना दे दिया 4, ठीक है, 4 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं a 3 2, 3 2 कैसे निकालेंगे, हाफ -3 × 3 और +2, तो कितना हो गया -9 और +2 कितना -7/2, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो जाएगा +7/2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग का a 3 3 क्या हो गया 1/2, -3 × 3 और +3 का मॉड, -9 और +3 -6, और -6 को लिख सकते हैं 6/2, कट गया तो कितना हो गया 3, यानी कितने दे दिया 3 दे दिया। और लास्ट में है a 3 4, तो 3 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, a 3 4, तो 3 4 हम लोग का हो गया हाफ -3 × 3 और +4, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, -9 + 4, -9 + 4 -5 होता है, तो हम लिखेंगे क्या 5/2। सारा एलिमेंट आ गया है, यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी जो हम लोग का ए मैट्रिक्स था उसके अंदर इसको फिलअप करेंगे। तो ए मैट्रिक्स के अंदर फिल करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना था, तो ए मैट्रिक्स था इस प्रकार से 12 एलिमेंट था, तो A1 कितना निकाले थे 1, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या निकाले थे A12 1/2, ठीक है 1/2। नेक्स्ट क्या निकाले थे थर्ड में A3 कितना आया था 0, A14 कितना आया था 1/2, तो ये हम लोग का आ गया क्या, फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो का एलिमेंट पे पहला क्या था 5/2 आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया था 2 × 2 में 2 आया था। नेक्स्ट क्या था 2 3 3/2 आया था। नेक्स्ट क्या था 2 4 1 आया था। नेक्स्ट क्या है इसका 3 1 में क्या है 4, 3 2 में क्या है 7/2, 3 3 में क्या है 3 है, और 3 4 में कितना आया 5/2, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का सारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट पर जल्दी से। ठीक है, आंसर में हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 और 4, 2 4 कहाँ है, यहाँ पर है 6 और +4 -6 और 2 4, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम -3i, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम +4 -6 +4 +2, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसका नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा देखो, सेकंड नंबर, जो कि क्या था aij = 2i - j था, क्या था 2i - j था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, aij = 2i - j, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों aij = 2 - ij, एक मिनट,
2i माइनस जे, 2i माइनस जे। ये सवाल है, कंस्ट्रक्ट करना है, और मॉड तो ना है, बच्चे कह रहे हैं मॉड है कि नहीं, नहीं है मॉड, चलिए ठीक। तो हम लोग के पास 2ij है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए निकालते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, 4 का सेकंड नंबर है, तो एक लेट में करना पड़ेगा ए मैट्रिक्स को, जो कि A11 होना चाहिए, A12, A13 और A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A33, A32, A33 और A34, यानी कितने होने चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए, 3 × 4 होना चाहिए था, ठीक है। एलिमेंट्स निकालते हैं फटाफट, देखते जाइएगा। A11 चाहिए हमको, तो A1 कितना हो गया, 2 × 1 -1, तो 2 - 1 1 हो गया। A12 चाहिए, A11 हो गया, A12 तो 2 × 1 -2 तो 0 हो गया। A13 चाहिए, 13 तो 2 × 1 -3 तो -1 हो गया। नेक्स्ट A14 तो 2 × 1 -4 तो हो गया -2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या निकालना है, A21 सेकेंड रो का पहला कॉलम, तो 2 × 2 -1 कितना हो गया, -5, सॉरी 4 - 3 3 हो गया। नेक्स्ट 2 2 तो 2 2 निकालना है, तो 2 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 2 -2 तो कितना हो गया, 4 - 2 2 हो गया। A23 23 के लिए 2 × 2 -3 तो कितना हो गया, 4 - 1 मतलब 1 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट में निकालना है A31 तो 2 × 3 -1 तो कितना हो गया, 6 - 1 तो 5 आ गया। नेक्स्ट है 3 2 तो 2 × 3 -2 6 - 2 4 आ गया। A33 2 × 3 -3 तो 6 - 3 कितना हो गया, 3 और A34 2 × 3 -4 तो कितना हो गया, 1 6 - 4 तो 2 हो गया, 2, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे गिवन वाले, मतलब जो हम लोग लेट किए थे मैट्रिक्स को उसके अंदर पुट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या माने थे, A11 कितना निकाले थे, तो आया था 1 0 -1 -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया था, 3 2 1 फिर 5, 3 2 1 A21 A22 A24 नहीं निकाले थे, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, A24 भूल गए थे। तो A24 कितना हो गया, 2 × 2 -4 तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0, ठीक है। 24 0 आया, तो 24 कितना आया, 0। 31 कितना आया था, 5 4 3 2, ये वो हम लोग का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आएगा। तो पॉज और नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। उम्मीद करते नोट कर लिए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। 4 का सवाल खत्म हुआ, 5 नंबर में देखते हैं क्या है। ये हो गया 4 नंबर का 1 2 हम लोग बना लिए। 5 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 5 में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 5 का 1 और 5 का 2 और 5 का 3, ये तीनों सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। 5 नंबर बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स में तुम लोग जानते थे, हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे, जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है तो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो देखो 2 मैट्रिक्स बराबर है तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, हमको सीधा समझ में आ रहा है कि 4y के बराबर होगा। क्या होगा, 4y के बराबर होगा, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है, 3z के बराबर होगा। इक्वेशन 3 क्या बन रहा है, x 1 के बराबर होगा, यानी x बराबर 1।
तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x बराबर 1 आ गया, y बराबर 4 आ गया और z बराबर 3 आ गया। ये हम लोग का आंसर आया एक्स वाई जेड का। यानी ये बोलना चाहता था कि आप एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में होगा, तो जल्दी से पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों, इसी का सेकंड नंबर। सेकंड में क्या पूछ रहा है, ये देखो x प्लस वाई है, 6 है, फिर यहाँ पे है, तो ये दोनों दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल ही है। तो इक्वल मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी इक्वल मैट्रिक्स होता है तो हम लोग सिंपल सा करते हैं ना, सिंपल में क्या करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, बराबर। ठीक है, बराबर कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो जाएगा, क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 2 बराबर 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, इक्वेशन 2। और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यहां तक समझ आया, क्वेश्चन 3। तो 3 इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया। अब 3 इक्वेशन को रिलेट कैसे करना है या सॉल्व कैसे करना है तो वो आप लोग को आता होगा। ठीक है, फर्स्ट यहां से देखो फ्रॉम 2 से आराम से जेड निकल जाएगा, यानी जेड कितना आ गया, 0। ठीक है, चलिए फ्रॉम 1 and 3 से हम लोग को एक्स वाई निकालना है। तो इसको देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 6 है। तो हम लोग फ्रॉम 3 से लिख सकते हैं कि x बराबर 8/y। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कहां कर दें, 1 में पुट कर देते हैं। चलिए 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलने वाला है, तो पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो 1 में क्या है प्यारे बच्चों, 1 में था हम लोग का x प्लस वाई, क्या था 1 में x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, 8/y। चलो ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आ गया, 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां से मिल गया हम लोग को 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो यहां से क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सप्लिट करेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y है, तो माइनस 4y माइनस 2y और प्लस 8। ठीक है, गुना करोगे तो माइनस 8y स्क्वायर देगा और दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 6 देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा y कॉमन निकाले तो y माइनस 4 आ गया, और माइनस 2 कॉमन निकाले तो y माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू आ रहा है y का, y माइनस 4 और y माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिए और एक ले लिए क्या, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या मिला प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग को y का दो वैल्यू आ गया, जो कि क्या क्या है, एक तो आ गया हम लोग के पास y इज इक्वल टू 4 और एक आ गया y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब चेक करना है दोनों में से कौन मेरा आंसर सही है। तो देखो इस y के वैल्यू को हम लोग यहाँ रख के चेक करते हैं। तो अगर हम लोग रख के चेक करेंगे तो हम लोग को वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, कि हम लोग को कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे एक्स वाई में कन्फ्यूजन है क्योंकि y 2 आ गया है, इसलिए हम लोग एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ सोचिए, देखिएगा। ठीक है, जब when y बराबर 4 रहे देन x बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ रखिए y बराबर 4 है तो x क्या आ जाएगा, इधर गया तो माइनस 4, तो यानी कितना हो गया 2, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। और जब y बराबर 2 होगा तो आपको x क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, जब y 2 होगा तो x क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 है, इधर गया तो कितना आ गया माइनस 2, तो कितना हो गया आपका 4। तो ये चीज़ समझ में आया, जब x y जब 4 था तो x 2 आया था, और y जब 2 हुआ तो x 4 हुआ। तो अब देखो ये दोनों आंसर को रिलेट करके सोचते हैं, x का मान 2 और y का मान 4 यहाँ रखो। तो देखो 4 और 2 कितना 6 होता है, सेटिस्फाई कर दिया। 4 दूनी कितना होता है 8, सेटिस्फाई कर दिया। चलिए एक्स वाई का मान 2 और 4 लीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और 4 रखे तो 6 दे दिया, और एक्स वाई रखे तो 8 दे दिया। तो यानी मेरे पास वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ से हम लोग को दो आंसर आ रहा है, x का और y का। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 4 होगा, जब y बराबर 4 होगा तो x का वैल्यू 2 और y बराबर 2 होगा तो x का वैल्यू 4। और यहाँ पे z का वैल्यू लास्ट में क्या आ गया है, z हम लोग निकाल चुके थे जो कि z इक्वल टू 0 था। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग का 4 और 2 यानी बुक में जो दे रहा है
एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 2, वो है एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 2। जो बुक में हम लोग का दिया गया है वो ये है, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 2 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है और वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू जो आ रहा है वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तो आंसर सही है, दोनों को उलट पुलट करके लिखा जाएगा तो भी सही है, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी, आप ये। तो कंबाइंड आंसर आपको जो आ रहा है वो कंबाइंड आंसर जो है प्यारे बच्चों वो ये आ रहा है, ठीक है। y इजल टू 2, x इजल टू 4 और z इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आंसर है आपका, दोनों आंसर सेटिस्फाई करें क्योंकि हमारे दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो पॉज एंड नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट पर जल्दी से। चलिए थर्ड नंबर को यूज करते हैं, इसका थर्ड नंबर क्या है वो चेक करते हैं। थर्ड नंबर में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो इसी पेज में कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। चलिए, तो मेरे को दिया गया है पहला क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है इक्वेशन 1। फिर क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। फिर क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड इक्वल टू दिया गया 7, ठीक है। तो हम लोग यहां से यानी इस दोनों से एक्स वाई में रिलेशन करेंगे और यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बात देखो तुम कि y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, ठीक है। अगर हम 3 और 1 का मदद से x निकाल सकते हैं। देखो कैसे, फ्रॉम 3 and 1। देखो कैसे, आप y प्लस जेड 7 दिख रहा है ना, इस y प्लस जेड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर दें हम लोग, यहाँ पे ऐसे कर दें कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x कितना आ गया, 9 माइनस 7, तो x मिल गया हम लोग को 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, x आ गया। और नेक्स्ट देखो x प्लस जेड कितना दिख रहा है, 5 है ना, और इस x प्लस जेड को हम लोग यहाँ 1 में पुट कर दें तो y निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक और कर सकते हैं काम, क्या, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इस बार, फ्रॉम 2 and 1 एंड 2 से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x प्लस जेड कितना है प्यारे बच्चों, 5 है ना, तो इस x प्लस जेड का वैल्यू 5 को हम लोग यहाँ पुट कर दें। तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो y इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू आ गया 4। क्लियर है, y भी आ गया। अब x y आ गया है तो पुट कर दो x y का वैल्यू किसमें, 1 में। तो पुट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो क्या क्या था, x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे 2, y का वैल्यू कितना निकाले थे 4, और z हमको नहीं पता है और 9 आया था। तो 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, तो हम लोग का z इक्वल टू आ गया 9 माइनस 6, जो कि z इक्वल टू 3 था। तीनों वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग x y z का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर है, जो कि ये 5 था ना, हाँ 5 ही था। चलिए ये 6 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। सारे वैल्यू निकालने हैं और सारा वैल्यू निकाल करके आपको बताना है क्या क्या आया है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग क्या, सीधा बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इक्वेशन 1। फिर हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वेशन 2। नेक्स्ट है 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इक्वेशन 3, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 क्वेश्चन 4। तो आप किसी दो का मदद से ए बी सी डी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो ए बी क्वेश्चन यहाँ पर है और 2a प्लस सी 2a माइनस बी और c 3c प्लस डी। चलिए ठीक है, ए बी यहाँ दिख रहा है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 and 3 से। तो यहाँ से देखो फ्रॉम 3 से ये बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2a बराबर b लिख सकते हैं, ठीक है।
2a बराबर b, यानी b का वैल्यू 2a आ गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें 1 में, पुट इन 1। जैसे 1 में पुट करेंगे 2a का वैल्यू को, मतलब b का वैल्यू को 2a यहाँ रखो, तो a माइनस 2a बराबर -1, तो माइनस a बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो आपको मिल गया a का वैल्यू, ठीक है। अब a मिल गया तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, यानी इक्वेशन मान लो कि 5, a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो b निकल जाएगा। तो चलिए a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो पुट इन, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, पुट इन 5 में पुट करिए तो क्या आ रहा है 2 × 1 = b, तो b का कितना आ गया 2, यानी a भी निकल गया और b भी निकल गया, ठीक है। अब मुद्दा है c और d में, तो c और d निकालने के लिए क्या करेंगे पहले बच्चों, चलो देखो c और d निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। क्या वर्क करना होगा, तो देखो ध्यान से, आपके पास a आ चुका है, b आ चुका है, और a b का मदद से हम लोग c निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देखो फ्रॉम 2 से a निकल चुका है ना, तो फ्रॉम 2 से, तो फ्रॉम 2 से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, a का वैल्यू को पता है कितना है 1 है, तो 2 × 1 + c = 5, तो c = कितना हो गया 3 आ गया a b c। अब हमको d चाहिए, तो फ्रॉम 4 से, इस बार 4 से, तो 4 में क्या है प्यारे बच्चों, तो 4 में हम लोग का दिख रहा है 3c + d है, तो 3c + d है तो 3 × 3 और प्लस d = 13, तो हम लोग के पास d कितना आ गया 13 - 9 आ गया d = 4। तो हम लोग को मिल गया सारा वैल्यू। तो क्या क्या वैल्यू मिला, एक जगह लिख देते हैं हम लोग, तो एक जगह लिखते हैं। तो हम लोग के पास आ गया a = कितना प्यारे बच्चों, a = आया था 1, b = आ गया था 2, c = आ गया था 3 और d = आ गया था 4। एकदम सीक्वेंस में आया है 1 2 3 4। तो उम्मीद करता समझ में आया होगा आपको। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट पहले पर, तो जल्दी से चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ y मेक्स द वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, कौन सा वैल्यू है हम लोग को मैट्रिसेस ऐसा सॉल्व करने दे सकता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के पास में एक क्वेश्चन बन रहा है 3x + 7 = 0, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इक्वेशन 5 बराबर y - 2 बन रहा है। थर्ड इक्वेशन बन रहा है y + 1 = 8 और 4 बन रहा है 2 - 3x = 4। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्यों ना हम यहाँ पर इस जगह पर एक ही वैल्यू लिख करके, y का 2 इक्वेशन तैयार है ना, हम क्यों ना एक ही लिख करके हम आंसर दे दें। देखो ऐसा इसलिए होता है, गलती हो जाता है यहाँ पे, गलती इसलिए होता है क्योंकि आप हो सकता है y का जो वैल्यू यहाँ आ रहा है वो यहाँ ना आए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो जो इक्वेशन बनेगा वो सारे लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक भी करना है कि मेरा जो वैल्यू आ रहा है दोनों के लिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है मैट्रिक्स का वैल्यू गलत आ जाता है, मतलब आगे पीछे आता है, तो इस वक्त क्या होगा y का वैल्यू मैच नहीं करेगा, तो मैच नहीं करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां से निकालते हैं फ्रॉम 2 से, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रॉम 2 से, देखो तो y आ जाएगा हम लोग के पास 7। फ्रॉम 3 से चेक कर लो, y सेम आ रहा है, तो y सेम आ रहा है 3 से भी, यानी मैच कर रहा है y, सही है। अब हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 से हम लोग निकाल सकते हैं x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ध्यान से -7/3 आ रहा है। चलो ठीक है, लास्ट एक और निकालना है जो कि हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम 5 से। फ्रॉम 5 से निकालिए तो क्या आ रहा है x का वैल्यू, तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, तो x = आ गया -2/3। देखें अभी समझाया था ना आपको, अभी हम बता के गए थे, अभी हम तुरंत बताए हैं कि बाबू की ये चीज़ और ये चीज़ मैच नहीं किया। देखें, तो मैच नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर नहीं है या आपका आंसर है। देखो दरअसल मैट्रिसेस बनता तब है इक्वल मैट्रिक्स
जब दोनों के कंपोनेंट जो है इक्वल हो जाए, तो जब तुम -2/3 रखोगे तो वहाँ कुछ और वैल्यू आएगा मैट्रिसेस में, इक्वलिटी में कुछ और वैल्यू आएगा, और जब तुम -7/3 रखोगे तो वहाँ भी वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो उस वक्त मैट्रिक्स में इक्वल हुआ कहाँ? इसलिए यहाँ पे आपसे पूछा था क्वेश्चन में क्या कि बताइए विच द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों मैट्रिक्स को बराबर बना देगा। तो आप देख सकते हैं, मानते हैं y का वैल्यू बराबर आ रहा है, y सही है, लेकिन x का वैल्यू जो है दोनों गलत आ रहा है, यानी आगे पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैच नहीं करने की वजह से यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों नहीं फाइंड है? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो कि दोनों को इक्वल बना दे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया और 2 वैल्यू तो हो नहीं सकता है एक ही वेरिएबल का। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ईच एंट्री 0 और 1, ईच एंट्री 0 और 1, कुछ छूटा ना है। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल है, देख लेते हैं। बोला है कि बताइए कि इसमें 3 × 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 मैट्रिक्स है। अब 3 × 3 मैट्रिक्स में 0 और 1 का एंट्री करना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो आप पहले ये बताओ, आपको 3 × 3 मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप 3 × 3 मैट्रिक्स लिखोगे। चलिए लिखते हैं। मान लो कुछ भी एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 एलिमेंट्स। आप ये बताओ कि ये कहना चाहता है, ये कहना ये चाह रहा है कि आपका 2 एंट्री, यानी एक जगह पे 2 आदमी आ सकता है, या तो 0 या तो 1, एक जगह पे 2 आदमी आ सकता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी बोला या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसमें भी या तो 0 या तो 1, यानी आइदर का केस बन रहा है, आइदर का केस बन रहा है, और का केस बन रहा है। यानी समझ में आया कि हर प्लेस को भरने का 2 जगह आ रहा है, हर प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं, हर प्लेस को 2 तरीके। तो दरअसल ये जो सवाल मैट्रिसेस का है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आ जाता है, यानी हर प्लेस को 2 तरीके से भरा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे उसको परम्यूटेशन से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो देखो, अगर मेरे को 9 जगह खाली है, ठीक है, बात समझिएगा, मेरे को 9 जगह भरना है, और 9 जगह हमको भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जगह भरना है। अभी 9 जगह को हमको साथ लेके चलना है, क्योंकि मैट्रिक्स तब संभव है जब इस 9 घर को हम लोग भर लेंगे। तो जब हम लोग सारे एलिमेंट्स को साथ लेके चल रहे हैं और सब काम साथ करना है, तो बताओ यहाँ पे परम्यूटेशन आप लोग पढ़े होंगे, एक तो और अगर और रहा तो आप प्लस करते थे, और एंड रहता था तो आप मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ बताइए, ये 9 एलिमेंट को साथ लेके चलना है, यानी इसमें और का केस बन रहा है कि एंड का। जाहिर सी बात है एंड का बन रहा है, क्योंकि हम एक घर को एक घर के साथ रख सकते हैं, यानी सब मिलेगा कंबाइंड होकर तभी तो आंसर आएगा, यानी 9 घर भरेगा तभी तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये बात हुआ कि ये सब के बीच में जो साइन आएगा, यानी सारे एलिमेंट के बीच में जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। यानी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि हर घर आपको भरना जरूरी है, और हर घर भरने के बाद ही क्या होगा, मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक घर को भरने का तरीका कितना है, 2 है, 0 और 1। यानी कोई आदमी क्या किया, कोई स्टूडेंट क्या किया, 0 से भर दिया, कोई स्टूडेंट 1 से भर दिया, कोई स्टूडेंट 0 और 1 में से किसी कॉम्बिनेशन लेकर भर रहा है। तो आप बहुत तरीके से भर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एंट्री जो है एक घर का, वो कितने तरीके से है, 2 तरीके से। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस घर को हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं, इस घर को भी 2 तरीके से, 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 2 तरीके से।
9 घर है और 9 घर को ही हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं, हर घर को, और सब घर साथ लेके चलना है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा। किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमको आइदर का केस तब बनता है जब दोनों में से किसी एक को लेना है, यानी 2 घर है मेरे पास और दोनों में से किसी एक को भरना है, या तो इसको या तो इसको। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं है, आपको दोनों घर को साथ में लेकर चलना है, या बोल सकते हैं 9 घर को साथ में लेकर चलना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री जो करेंगे वो 2 एलिमेंट्स का जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। मल्टीप्लाई क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, घर को साथ को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक घर को भी हम लोग आइदर का केस नहीं रख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग जो आया है, क्या आया प्यारे बच्चों, 2 का पावर में 9, और 2 का पावर में 9 का वैल्यू कितना होता है, 512, और 512 कहाँ हमारे पास, डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो उम्मीद करता समझ में आएगा। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन को बना लिए। तो इसको जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए, हो गया। तो हम लोग ने कुछ सवालों को डिस्कस किया जो कि हम लोग का मैट्रिसेस का 3.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड था। आपको 2 वीडियो बना दी गई है, जो कि 3.1 का इंट्रोडक्शन भी था, इंट्रोडक्शन, और 3.1 का डिटेल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से ये सवाल समझ में होगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डील किया है। तो ये सब वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी मदद हो सके, जो बच्चे दूर के हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते हैं। हमने ऑफलाइन बैचेज में आर.डी. शर्मा को सॉल्व करवाया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए भी आर.डी. शर्मा हम लोग ऑनलाइन लाएंगे, जिससे आप लोग को आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तब तक अभी हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी वीडियो जो कंप्लीट होने के बाद आपका सारा वीडियो आर.डी. शर्मा का भी अपलोड होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में, ये सेशन समझ में होगा, ये लेक्चर समझ में होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ चैनल को शेयर मारिए, और भी अपने बच्चों और अपने स्टूडेंट या अपने आसपास के दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान रहे जरूरी बात कि यहाँ पे आप लोग को हर वीडियो मिलने वाली है, मतलब हर चैप्टर के वीडियो आपको आने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो, फिजिक्स या बायो हो। इसलिए इस चैनल से जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है। तो आप लोग के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे हम लोग, और उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 3.2 का इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे, साथ ही 3.2 का डिटेल सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग हर चैप्टर को डील करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर प्यारे बच्चों।